हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने अपने अकाउंट्स की सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने अभी तक 6 लेक्चर लगा चुके हैं, ठीक है। और 6th जो लेक्चर था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मैंने आपको टेलीग्राम पे स्पेशल इसी लेक्चर के लिए मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे एक नोटिस भी डाला था कि ये लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने किए थे क्या, गोल्डन रूल्स। क्या गोल्डन रूल्स, जो अभी तक आपको जर्नल्स में प्रॉब्लम आती थी, जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आती थी, वो हमने एक ट्रिक से याद कर ली थी। एक सिंपल सी ट्रिक थी, उस ट्रिक से हमने उस चीज को बना लिया था। और आज अगर आपको वो तीनों के तीनों रूल्स याद है जो मैंने सिखाया था, जो मेरा एक ट्रिक था जिसमें मैंने बात करी थी आपको, क्या डर से रिलेटेड, क्या डर से रिलेटेड, उस डर को लेके चलोगे तो आपकी सारी की सारी एंट्री सही होने वाली हैं। सारी एंट्री सही होने वाली है, मैंने आपको कल भी बोला था और आज देखिएगा आपकी सारी एंट्री सही होंगी, ठीक है जी। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, जो कोई भी नया जुड़ा है, हम लोग अकाउंटिंग की सीरीज कर रहे थे, ठीक है। आज 7th लेक्चर होने वाला है हमारा, और ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है 11th के लिए, बीकॉम के लिए, एमबीए, एमकॉम और नेट के लिए तो होने ही वाली है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं रेगुलर में, कोई भी बच्चा अगर टैली कर रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ नॉर्मल उसको बस ऊपर से देखना कि यार हाँ होता क्या है जर्नल, तो आप ये सीरीज को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, और उसमें ऑल का बटन है तो ऑल पे कर लेना, ठीक है। ताकि कोई भी जब नई वीडियो आएगी और उसकी नोटिफिकेशन जाएगी ना, तो आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन, वरना नोटिफिकेशन आती नहीं है, फिर आपको पता नहीं लगता, ठीक है। तो रेगुलर में वीडियोस डल रही हैं और आप रेगुलर में देखो, और ज्यादा बड़ी नहीं है, 45 मिनट की, 50 मिनट की, इतनी सी वीडियोस हैं, और इतने आप रेगुलर में अगर देखोगे तो आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। और हाँ, एक चीज और, आपने इसे भगा के मत देखना, मतलब आप ऐसा ना करना कि 2x पे देखने लग जाओ, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। मैं आपको मानता हूं कि ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है यार, क्यों पका रहा है ये टीचर, तो आप ना मैक्सिमम 1.25 तक रखो, ताकि आपको चीजें ना दिमाग में घुसे, ऐसा ना हो दिमाग के ऊपर से निकल जाए, फायदा नहीं फिर उस चीज का। क्लियर है? चलो जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप है एक, क्या, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इस तरह का आपको जाके वहां पे लोगो मिल जाएगा, आप इसे जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी आपकी, ठीक है, और कुछ भी नए अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, हमने कल क्या किया था। पहली बात तो हमने कल किए थे 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या किया था, अपने 3 थे, कौन कौन से थे आपके, एक तो था आपका रियल, दूसरा था आपका नॉमिनल, और तीसरा था आपका पर्सनल, ठीक है। ये तीनों थे, ठीक है। इन तीनों के हमने देखे थे कि किस किस में डर लगता है। अब वो डर लगने वाली वीडियो आपको जाके बैक वाली, मतलब 6th लेक्चर आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं सर, आज करने वाले हैं कुछ जर्नल एंट्रीज। क्या करने वाले जी, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। देखिए, जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपके पास ना एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में, आपसे पूछेगा जर्नल को हम लोग कहते क्या है, तो आप कह सकते हो जी हम जर्नल को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसका एक बड़ा प्यारा नाम और है, क्या नाम है जी, बुक ऑफ या बुक्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या है, बुक्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो आप इन दोनों नाम्स को याद रखना, इन दोनों नेम्स को याद रखना, किसके नाम है जी, ये जर्नल के, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो देखो क्या लिखते हैं, द बुक्स इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसे हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट की हेल्प लेके, उन डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था, वाउचर कहते हैं, ठीक है, वाउचर्स कहते हैं, या फिर उनको बिल्स कहते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कौन से लेक्चर जिसमें हमने टर्म्स जानी थी, कि कुछ टर्म्स हैं जो उसकी मेन टर्म्स थी, हमने वो देखी थी, कुछ 25-26 टर्म्स थी, हमने वो देखी थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। जर्नल इज सब डिवाइडेड, क्या है ये, सब डिवाइडेड है इनटू ए नंबर ऑफ सब जर्नल नोन एज स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स
और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में जब हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था, जब आपका बिजनेस बिग होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, बहुत सारी बुक्स जिसने हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स, ध्यान है मैंने आपको बताया था। और जब आपका बिजनेस होता है स्मॉल तो वहां पे आप बनाते हैं जर्नल्स। क्या बनाते हैं जी? जर्नल्स। तो इन दोनों का ध्यान रखना, स्मॉल बिजनेस में आप यूज करते हैं जर्नल्स और बिग बिजनेस में आप यूज करते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब जी सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं? तो सब्सिडरी बुक्स जो होती है ये, ठीक है, क्या कहते हैं, ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट सब्सिडरी और बुक, ठीक है, सब सेपरेट में जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी कैश की बातें करेंगे वो होगी जी कैश बुक में, सारी की सारी परचेज की एंट्री होंगी परचेज बुक में, सारी सेल्स की एंट्री होंगी सेल्स बुक में, सारी की सारी परचेज रिटर्न होंगी परचेज रिटर्न की बुक में। मैंने आपको परचेज रिटर्न बताया, ये हमने सारी टर्म्स, ये वाली टर्म्स वाले लेक्चर में, मतलब शायद सेकंड लेक्चर था ये, सेकंड और थर्ड लेक्चर हमने ये सारी डिस्कस करी थी, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? जब आपने कुछ चीज खरीदी और आपने उसे जाके वापस कर दी तो हो गया परचेज रिटर्न, ठीक है। या फिर मतलब आप एक कंपनी हो, आपने कंपनी खोली है और कोई कस्टमर आया, उसने आपसे परचेज करी और परचेज करने के बाद उसे कुछ गड़बड़ लगी या उसने क्या किया, वापस कर दिया, तो उसका क्या हुआ, उसने अपनी तरफ से वापस कर दिया तो आपकी बुक में क्या जाएगा? परचेज रिटर्न, ठीक है। वैसे ही सेल्स रिटर्न, आपने सेल करी थी और आप वापस कर दी है तो सेल रिटर्न, ठीक है जी। तो उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल BR की हमने बात करी थी। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं हमने अच्छे से डिस्कस किया था। बिल्स पेबल बुक अलग से बनती है, BP की बात करी थी हमने, अच्छे से डिस्कस किया था। और जर्नल प्रॉपर मतलब ये सिंपल जर्नल्स, ठीक है जी। ये उसके अलावा हमने एक चीज और बात करी थी, जब हमने बात करी थी किसकी, कन्वेंशंस की, तो उसमें एक चीज थी, छोटी मोटी जो ट्रांजेक्शन है ना उसे आपने इग्नोर करना है, लेकिन इग्नोर करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उन सभी को मर्ज कर सकते हैं। और मर्ज करके किसमें डाल सकते हैं आप जी? पेटी कैश बुक में। किसमें? पेटी कैश बुक में, ठीक है जी। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। अब देखिए जर्नल बनता कैसे है। जर्नल इज बुक एंट्री। क्या है जी? जर्नल इज ए बुक एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जब होती रहेंगी हम क्या करते रहेंगे, उसको एंट्री करते रहेंगे। किसमें? जर्नल में। कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम वाइज हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। जैसे टाइम होता रहेगा, मान लो कोई थी 13 डेट की ट्रांजेक्शन, कोई 14 की, कोई 15 की, कोई 16, तो हम ये ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते रहेंगे। अब बात करते हैं जर्नल बनता कैसे। जर्नल देखो जी, फर्स्ट आती है आपकी डेट, आपकी डेट्स आएंगी सारी की सारी यहाँ पर, फिर आपके पर्टिकुलर्स आएंगे, आपने किस चीज में क्या क्या किया, ठीक है। फिर लेजर फोलियो, कौन लेजर जब आप बनाएंगे, इसके बाद हमने जब बात करी थी अकाउंटिंग साइकिल की, तो पहले जर्नल बनता है, फिर उसके बाद लेजर बनता है ना। तो लेजर कौन से लेजर में ये हुआ या उसकी कौन सी एंट्री है, तो वो उसकी यहाँ पे हम देख लेंगे। मान लो यहाँ पे लिखा है 3, तो हम जस्ट 3 वाली, तीसरे नंबर वाली लेजर को उठाएंगे और देख लेंगे भी हाँ एंट्री सिमिलर है या नहीं है ना। नहीं तो हम तो देखते रहेंगे भी लेजर कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर उसके बाद यहां पे लिखेंगे डेबिट वाला अमाउंट और यहां पे लिखेंगे उसका क्रेडिट वाला अमाउंट, ठीक है जी। चलिए अब आपको समझ में आ गया जर्नल है क्या। अब लिखते कैसे कैसे देखते हैं। एंट्रीज याद अब एंट्रीज आप करते हैं। अब प्रैक्टिकल है। मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकल का ना हल्का सा पोर्शन 6th में शुरू हो गया। वो अगर याद है, वो तीनों रूल्स याद हैं, जो आपको डर लगना था वो याद है, तो आप ये वाली एंट्रीज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, ठीक है जी। स्टार्ट करें फिर। देखो पहला क्या कहता है, सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ना, कैश देके, कितने रुपए है? 50,000। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कैश देके, तो क्या करेंगे, तो आपकी जो एंट्री होगी ना वो हमेशा होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसमें ना 2 चीजें और होती हैं, एक तो आपकी डेबिट वाली साइड आ गई, दूसरी आपकी क्रेडिट वाली साइड आ गई। और यहां पे ना हम नरेशन भी लिखते हैं, यहां लिखते हैं नरेशन, लेकिन हम नरेशन को अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले, ठीक है। इसको हम अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अभी हमने पहले एंट्री सीखनी है, ठीक है जी। एंट्री करी कैसे, तो देखो कैश गया तो हमें क्या लगता है, मतलब अपना क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है एक तरीके से, अपना एक्सपेंस हो रहा है एक तरीके से।
ठीक है। अब वो गया तो हम, जब हमारा एक्सपेंस होता है तो हम क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, डेबिट, क्या करते हैं, डेबिट। और हमारी कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, इस बात को याद रखना, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, ठीक है जी। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कैश 20,000। अब ध्यान से देखो, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है और गुड्स आ रही हैं, कैश जा रहा है और गुड्स आ रही हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे, अब अपनी देखो, परचेज गुड्स, गुड्स क्या है, पहली बात तो ये आपके असेट्स हैं, और जब आपके असेट्स बढ़ती हैं, असेट्स बढ़ती हैं तो आप क्या करते हो जी, डेबिट करते हो, हाँ जी डेबिट करते हो। तो इस हिसाब से आपका एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू हम टू लेके लिखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये लिख देते हैं, ये परंपरा चलती आ रही है तो हम लिखेंगे, इससे पता लग जाता है क्रेडिट वाली एंट्री कौन सी है, ठीक है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कितना कितना है जी, 20,000 है और 20,000 है। अच्छा मैं ये ऐसे ऐसे क्यों लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखो, एक सेकेंड, आप ध्यान से देखो, तो मैं ये चीज ऐसे लिखना चाह रहा हूं, ऐसे लिखना चाह रहा हूं, यहां पे वो डेबिट वाली चीज, यहां पे वो क्रेडिट वाली चीज, यहां पे लेजर फोलियो और यहां पे एंट्री और यहां पे डेट आ जाएगी। बन गया जर्नल आपका, बन गया ना, जर्नल बन गया आपका, यही तो चाहिए अपने को, है ना। यही चीज है, नॉर्मल चीज देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश, आपने कैश देके गुड्स को परचेज किया, आपकी असेट बढ़ रही है, गुड्स, गुड्स क्या है, आपकी असेट हैं, और आपकी जब असेट बढ़ेगी और असेट को बढ़ने से लगता है आपको डर, डर लगेगा तो आप क्या करोगे जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। अब कहोगे सर जी यहां पे भी तो कैश जा रहा था, लेकिन सर यहां हम देखें ना तो उसने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया और कैश, तो कैश हमेशा यहां पे डेबिट होता है, ठीक है, और यहां पे कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो इस चीज को हमने ध्यान रखनी है, कुछ कुछ चीजें जो याद भी करनी होंगी। और अगर इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो ये कह सकता हूं मैं यहां पर कि जो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं, गुड्स, गुड्स मतलब असेट्स हैं, यहां आप अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, और बिजनेस को जब खड़ा करते हैं ना, उस टाइम का जो कैश गया, वो कैश गया नहीं है, वो कैश है क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट, क्या है जी, इन्वेस्टमेंट, इसलिए आपने इसको डेबिट किया। अब डेबिट किया और इसको आपने क्या, क्रेडिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया, ठीक है। चलो जी, थर्ड एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 एट 12,000, ठीक है, रुपए कितने, 12,000, किससे किया, पहले तो कैश में किया था, दूसरी एंट्री में आपने कैसे किया, कैश में। थर्ड एंट्री में आप परचेज ही कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, मगर आप किससे कर रहे हैं, सुभाष से कर रहे हैं। तो अब क्या होनी चाहिए, अब इसकी एंट्री क्या ये होनी चाहिए, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू सुभाष होनी चाहिए, कैश होनी चाहिए, सुभाष होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हमने सुभाष से लिए हैं, किससे लिया जी, सुभाष से, ठीक है, 12,000। यहां पे आप क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ये ऑटोमेटिक मतलब है कि हाँ भाई ये क्रेडिट का है, ये टू हमने इसीलिए लगाया, ये जो टू लगाया हमने इसीलिए लगाया, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000, 12,000, क्लियर है जी। थर्ड एंट्री, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपए की, आपने कुछ फर्नीचर है उसको कैश देके और आपने परचेज किया। तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि आपके अब यहां पे परचेज नहीं करेंगे, क्या यहां पे अब उसने पर्टिकुलर असेट बता दिया आपको, तो असेट कौन सी आपकी, फर्नीचर है। फर्नीचर जब बढ़ेगी तो हम करेंगे क्या, डेबिट, क्यों, फर्नीचर क्या आपकी असेट है, और जब असेट आपकी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि हमें लगता है डर, हमें लगता है डर तो हम कर देते हैं डेबिट टू कैश, हमने कैश में लिया ना, कैश में लिया, कैश अकाउंट कितना, 6,000 से, और 6,000 से उसे डेबिट कर देंगे और इसे क्रेडिट कर देंगे, क्लियर, सिंपल है, हो रहे हैं ना, हो रहे ना, एंट्री हो रही है ना, इसी डर की वजह से आपकी एंट्री होंगी, ठीक है। अगर अभी भी नहीं देखी ना आपने, आप वो नहीं देखी हैं तो वो 5-6 वीडियोस जो भी हैं वो देख के आओ, ठीक है, इसे अभी यहीं स्टॉप करके जाके देखाओ अगर वो नहीं देखी हैं तो, ठीक है। फिर क्या जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, अब आपने क्या किया, सेल करी है, क्या करी है जी, सेल करी है, किसको, गुड्स को सेल करी है, कितने में, 13,000 में, कितने में, 13,000 में, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपने गुड्स को सेल कर दिया, अगर सेल किया तो आपके, अगर सेल आपने कर दिया तो आपके पास क्या कैश आएगा,
हाँ जी कैश आएगा। और जब कैश आएगा तो कैश क्या हमारे एसेट है, और कैश आएगा तो हमें क्या लगेगा, डर, डेबिट कर दिया। और दूसरा सेल, टू सेल, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितने से, 13,000 से मैं डेबिट कर दूंगा और 13,000 से ही क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। फिर है जी सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। अब यहां तो मैंने कैश में किया था, यहां मैं क्रेडिट में कर रहा हूं, किससे, महेश से। जब यहां पे नाम आ जाए ना, जिस तरह यहां पे भी नाम आया था सुभाष, तो मैंने यहां परचेज किया था किसमें, क्रेडिट में। किसमें जी, क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं किसमें कर रहा हूं, क्रेडिट में। तो जब नाम आ जाए तो हम इसका मतलब समझ लेना कि वो क्रेडिट में है, ठीक है। क्रेडिट मतलब होता है कि उधारी कर ली, भी 2 महीने बाद दे देंगे, 3 महीने बाद दे देंगे, 6 महीने बाद दे देंगे, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000, किसको सेल किसको करे आपने, महेश को करे। और किसको कितने, सॉरी क्या किया आपने, सेल किया। तो जब आपने अपने गुड्स को सेल किया, जब आपने अपने गुड्स को सेल किया तो कुछ कैश आएगा। देखो कैश आएगा, आया नहीं है, लेकिन हमने एक वहां पे ना आपके जब प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने वो देखा था कि जिस दिन की ट्रांजैक्शन होगी ना, उसी दिन की हम लोग एंट्री करेंगे, उसी दिन की एंट्री करेंगे। वो प्रिंसिपल कौन सा था वो कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। कुछ थोड़ा थोड़ा से ध्यान आ रहा होगा, लेकिन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सोच समझ के वो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो क्या महेश को किया तो क्या होगा, महेश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा जी, सेल्स होगा। क्या होगा जी, सेल्स होगा। कितने से होगा, 15,000 से, और ये भी होगा 15,000 से। क्लियर है। फिर है पेड कैश टू सुभाष 8,000 रुपए। सुभाष को पे किया है क्या, कैश जब जा रहा है तो हम खुले हैं, लेकिन जब आ रहा था, जब कैश बढ़ रहा था तो हमें लग रहा था डर, तो हम कर रहे थे डेबिट। लेकिन कैश अब तो जा रहे हैं ना, कैश तो जा रहे हैं, तो हम टू कैश कर सकते हैं, टू कैश अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि कैश जा रहा है तो हम क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन दे किसको रहे हैं, सुभाष को। कितने के, सुभाष अकाउंट कितने का, 8,000 का, 8,000 का। ये लो, इजी है, इजी एंट्री। अभी बेस है, अभी जब आगे चलेंगे ना वो भी आपको इजी लगेंगी। कुछ नहीं है, मैं करूं कुछ मक्खन, जिंदगी मक्खन है, ठीक है। बहुत अच्छी एंट्रीज हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए मैंने पेपर वन की सभी यूनिट्स की मैंने वीडियोस डाली हैं। जिन यूनिट्स की वीडियो नहीं आई है, जैसे कि आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो यूनिट है आपका, इसकी वीडियो कोई भी नहीं डाली है। मैथमेटिकल रीजनिंग की आज वीडियो आनी शुरू हो जाएगी आज से, ठीक है। तो सिर्फ आरसी रह गया, आरसी हम लोग बाद में शुरू करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग आज से शुरू कर रहे हैं, डीआई मैंने डाला हुआ है, और उसके अलावा सारे के सारे यूनिट्स मैंने डाले हुए हैं, तो उसे भी जाके आप वहां पे देख सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब डाले हुए हैं, हायर एजुकेशन वगैरह सब अपडेटेड है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो बैक टू एंट्रीज। क्या कहते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000 रुपए। क्या हुआ है, कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है कैश जब आएगा तो हमें क्या लगेगा, डर। और कैश आएगा तो हमें लगेगा डर, और डेट लगेगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू किसको करेंगे, महेश से आ रहे हैं ना, महेश को क्रेडिट कर देंगे। महेश अकाउंट कितने से, 10,000 रुपए ले रहे हैं, बिल्कुल जी ले रहे हैं, 10,000 रुपए ले रहे हैं। लो आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब क्या, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7500। कितने, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि से आप ले रहे हैं, रवि से आप कैश में ले रहे हैं, रवि से कैश में, ठीक है। परचेज कर रहे हो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि से ले रहे हैं। यहां आप कंफ्यूज करेगी चीज, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7500 रुपए। क्या है जी, रवि से ले रहे हैं ना, रवि से ले रहे हैं। तो अब है क्या, यहां पे उसने ना कैश दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है आपको, और रवि धक्के से दे रखा है, तो रवि से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर वहां लिखा होता ना परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 7500, तो हम रवि का लेते हैं, क्योंकि हम तब होता कि हाँ भाई हमने क्रेडिट पे किया है। लेकिन जब कह दिया कि रवि से कैश में, तो कैश की एंट्री करेंगे ना, है ना। अब गुड्स, अब परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स हमारी इंक्रीज हो रही है, गुड्स हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का साइन होता है ये, डिक्रीज का साइन होता है ये। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। सॉरी, फिर क्या है,
परचेज करेंगे तो गुड्स बढ़ेगी, गुड्स बढ़ने में लगेगा डर, तो क्या कर देंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको करेंगे, रवि, रवि नहीं, क्या करेंगे, कैश करेंगे, कैश अकाउंट, कितने से जी, 7500 से, कितने से, 7500 से, ठीक है, सिंपल है, डर डर याद रखना बस। अब क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5000, बोल दिया ना, बोल दिया। अब कर देंगे रवि को परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको, अब कैश करूं क्या रवि करूं, रवि करूंगा जी, रवि करोगे, क्यों, क्योंकि उसने क्रेडिट पे लिया, अब यहां पे कैश नहीं लिख रहा, वो यहां पे कैश नहीं लिख रहा कि रवि से कैश में, वहां पे तो लिखा था रवि फॉर कैश 7500, यहां लिख रहा है रवि 5000, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको, ये चीज है, ठीक है। तो 5000 रुपए यहां पे, 5000 रुपए यहां पे, इसको कर दिया अपने डेबिट, इसे कर दिया अपने क्रेडिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12600 रुपए, सोल्ड, सेल कर दी गुड्स को, किसको, सुरेश को, किसमें, कैश में, सोल्ड करिए किसको, गुड्स को, किसमें, सुरेश को, किसमें, कैश में, ठीक है। तो होगा क्या, होगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा ये हुआ क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि सर देखो आप ना सोल्ड कर रहे थे अपने, आपने क्या किया, गुड्स को सेल किया, और गुड्स को सेल करने पे आपको मिला कैश, और कैश जब ना बढ़ता है तो आपने हमें बताया था कि जब कैश बढ़ेगा, मतलब कैश का मतलब है असेट, और जब आपकी असेट बढ़ेगी तो असेट के बढ़ने पे लगता है आपको क्या, डर लगता है, और डर लगेगा तो आप चीज को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। हाँ मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, एंट्री होगी 12600 की और 12600, क्लियर है, हो गया। उसमें सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7000 रुपए, सुरेश को 7000, अब यहां पे क्रेडिट में है, यहां पे कैश में था, उसने बोल दिया ना, वो बोल तो रहे कैश में और क्रेडिट में, बस ये क्रेडिट, यहां पे वर्ड नहीं लिख रहा क्रेडिट, लेकिन वो बोल रहे हैं, हमारा यहां पे मतलब ये है, जब उसने कैश नहीं लिखा तो उसका मतलब है कि हाँ ऑब्वियस है ये क्रेडिट में ही है, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7000 रुपए, अब सोल्ड किए गुड्स को तो क्या क्या आएगा, सुरेश, कैश में नहीं है ना, कैश में नहीं है तो इसलिए सुरेश नाम आएगा उस पर्सन का, ठीक है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7000 से, बिल्कुल है जी, लो जी 7000 से कर दिए, ठीक है। उसमें ठीक है, बोट मशीनरी फॉर कैश 8000 रुपए, आपने मशीनरी ना बाय करी, कितने, कैश दे के, 8000 रुपए कैश दे के आपने मशीनरी बाय कर दी। अब आपकी मशीनरी क्या है, असेट्स है, असेट है। अब असेट जब बढ़ेगी तो आपको लगेगा डर, और कर दोगे डेबिट, तो मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से जी, 8000 से, कर दिया 8000 से, लो क्लियर है, हो गया, हो गया, हो गई, एंट्री होगी। चलो नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 2500 रुपए, क्या है, एक पर्सन है उसने क्या कर दिया, विड्रू, विड्रू क्या होता है, विड्रॉ कर लेना, मैंने आपको बताया था किसी बिजनेस में ना उसने खुद के ओनर ने, मतलब वो ओनर ने, प्रोप्राइटर कह सकते हैं, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा निकाल लिया, उसे हम कहते हैं ड्राइंग, क्या कहते हैं जी, ड्राइंग। ये भी हमने टर्म्स वाले लेसन में, टर्म्स वाला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब विड्रॉ को कहते हैं ड्राइंग, तो क्या कर देंगे, ड्राइंग डेबिट कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। विड्रू कैश, कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, विड्रू, विड्रू, विड्रॉ कर लिया ना, कैश को निकाल लिया, तो कैश निकालने की वजह से क्या हो गया, कैश कम हो गया, इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया, कितने से किया, 2500 से, 2500 से, हो गया। अब पेड रेंट 400 रुपए, अब रेंट आपने क्या किया, पे किया 400 रुपए, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, और कैश जाता है तो हमें फायदा है, नुकसान है, मतलब डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा जी, क्रेडिट सिखाया आपने, क्योंकि जब कैश जाएगा तो कैश से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैश बढ़ने से हमें डर लगेगा, हालांकि बिजनेस में फर्क पड़ता है लेकिन अपने ट्रिक में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने लॉजिक में उसका कोई लॉजिक तो है नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि इन निमोनिक्स का कोई लॉजिक नहीं होता, ये जो आप बनाते हैं ना, कुछ फनी सी ट्रिक बना लेते हैं सीखने के लिए, कुछ याद करने के लिए, उसे निमोनिक बोलते हैं, और ये निमोनिक का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, कैश जा रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस ट्रिक के हिसाब से, मगर बिजनेस में पड़ता है।
तो हम क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे और रेंट को क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से जी, 400 से, और ये भी क्या कर देंगे 400 से। फिर है पेड वेजेस 400, फिर वही चीज वेज दे रहे हो तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश, कैश अकाउंट कितने से, 400 से, सॉरी 450 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पेड सैलरी टू गोपाल 1200। अब सैलरी पे करिए किसको, गोपाल को पे करिए, किसको पे करिए, गोपाल को, कितने है 1200 से। तो क्या हो जाएगी यहां पे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल, नहीं कैश, क्यों सैलरी तो आप कैश में पे करोगे ना, यहां पे गोपाल का मतलब नहीं बनेगा। यहां पे ये नहीं लिख देना, गोपाल मत लिख देना, यहां कैश आएगा। क्यों, क्योंकि सैलरी जो पे होती है वो कैश में पे होती है, ठीक है। तो 1200 रुपए, 1200 रुपए, ठीक है जी। फिर रिसीव्ड कमीशन, अब क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है, कमीशन मिल रहा है हमें, क्या हो रहा है, कमीशन मिल रहा है। अब जब मिलेगा कमीशन तो आपकी असेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मतलब आपका कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जब कैश बढ़ेगा तो आपको लगेगा डर, और क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, डेबिट करोगे और टू कर दोगे किसको, कमीशन को, कमीशन से आ रहा है ना पैसा, तो अकाउंट, कमीशन अकाउंट 200 रुपए और 200 रुपए, ठीक है। फिर क्या है, गुड्स रिटर्न टू अजय 5000 रुपए। अब रिटर्न की बारी आई, कहता गुड्स ना रिटर्न कर दिए, गुड्स क्या किए, वापस कर दिए, गुड्स वापस कर दिए। तो वापस करने की क्या एंट्री होगी, अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सर ये एक बार एंट्री ना समझा तो समझ में नहीं है, अभी समझा देते हैं। देखो गुड्स रिटर्न करी टू अजय को 5000। आपने कुछ गुड्स ली थी, अजय नाम का एक व्यक्ति था, एक इंसान था, जिससे आपने 5000 रुपए के कुछ गुड्स लिए थे और उसे आपने वापस कर दिए, कुछ गुड्स लिए थे और उसे आपने वापस कर दिए। तो जब आप वापस की एंट्री करते हैं ना, उसे आप करते हैं क्या, क्रेडिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट कर देते हैं। देखो आपके जो आपने परचेज करी थी, तो परचेज हमेशा अपना डेबिट हो रहा था, है ना। तो जब भी आप रिटर्न करोगे ना, मतलब आपके पास से कुछ चीजें जा रही हैं, और जब असेट आपकी कम होगी तो असेट कम होने की वजह से हमें कोई डर नहीं लगता, तो इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो आपने क्रेडिट कर दी है, खत्म, एंट्री होगी कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब एक ना टॉपिक है डिस्काउंट से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक मैं देख लूं 27, चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, डिस्काउंट वाला टॉपिक कर लेते हैं, फिर फ्री होते हैं आज, ठीक है। देखो मैंने आपको ना डिस्काउंट बताया था, डिस्काउंट दो तरीके का डिस्काउंट था। एक डिस्काउंट था, साथ साथ बोलो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा था क्या, कैश डिस्काउंट। दूसरा क्या था जी, कैश डिस्काउंट। तो पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है क्या, कैश डिस्काउंट। अब ना जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो एक होता है फिक्स्ड परसेंटेज। मैं एक बार स्क्रीन ले लूं, एक मिनट रुको, मैं नई स्क्रीन कर लूं, और पेन भी चेंज करते हैं आज, लो, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डिस्काउंट है वो ना दो तरीके का है, कौन कौन सा, एक तो है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में ना एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, क्या होता है जी, फिक्स्ड परसेंटेज होती है, क्या होती है, फिक्स्ड परसेंटेज, ठीक है। जब ना आप बल्क में सामान लेते हैं, जब आप बल्क में सामान लेते हैं तो आपको छूट मिल जाती है कुछ। जैसे मान लो आप ना किसी शॉप पे गए और आप ना देखो, जैसे ना ये नापतोल वाले नहीं आते, ये नापतोल चीखते रहते हैं सारा दिन टीवी पे, तो ये नापतोल वाले क्या करते हैं, कोई ना 10 प्रोडक्ट इकट्ठे दिखा देंगे और चीख चीख के बोलेंगे मात्र 999 रुपए, मात्र 999 रुपए। ये वाली अगर 10 चीज आप ना मार्केट से लेने जाओ तो शायद यही चीज आपको 1500 रुपए की मिलेगी, मगर वो बल्क में लेने की वजह से आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। हालांकि मैंने देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता लगा है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक मुझे पता लगा और जहां तक मैंने देखी है, उनकी क्वालिटी में कोई
कसर नहीं होती कुछ खास, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब इतनी माड़ी भी नहीं है उनकी क्वालिटीज उसकी है अच्छी नाप तोल वालों की। लेकिन वो चीख चीख के जो बोलते हैं ना, वो बंदे को इरिटेट करते हैं। तो 999 999 999 वो ढोल बजाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे। तो ये क्या है, ये जब 10 आइटम आपने ली तो उसने आपको क्या कर दिया, 999 मतलब 1000 रुपए की दे दी, और 500 रुपए का दे दिया आपको उसने डिस्काउंट। जो चीज आपको 500 के 1500 की मिल रही थी वो 1000 की मिल रही है, अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है ना, कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई मत्था नहीं मारना पड़ा, खत्म। तो ये क्या होता है, ये होता है आपको जब बल्क में कोई चीज ले लेते हैं ना, कोई बल्क में जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई सामान आप लेते हैं किसी शॉप वाले से, तो वो आपको देता है कुछ डिस्काउंट, और उस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट। और मान लो आपने कोई ना 10,000 रुपए का सामान लिया, और उसने क्या किया, उसने आपको कहा कि आप ना अगर अभी के अभी पेमेंट करते हैं तो अभी के अभी पेमेंट करने पे आपको ना मैं दूंगा पर प्रोडक्ट, या यूं कह लो कि आपको मैं दूंगा 10% की छूट, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप कहोगे वाह यार 10% डिस्काउंट, मतलब 1,000 रुपए तो नक्की मुझे देने हैं, सिर्फ 9,000 रुपए। आप क्या करोगे यार, मैं फास्ट पेमेंट करता हूं, जो मुझे पेमेंट करनी थी 35 दिन में, वो मैं पेमेंट कर दूंगा 25 दिन में, है ना। उसने टाइम दिया कि 25 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप कहोगे यार 1,000 बचाने के चक्कर में क्यों इतने दिन लगाए, 1,000 बच जाएंगे अगर मैं जल्दी पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये होता है आपको कैश डिस्काउंट दे देना। ठीक है, तो आप दोनों डिस्काउंट समझ गए होंगे, पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है क्या, कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, तो आगे समझ में इतना डिस्काउंट कौन कौन से तरीके के, 2 तरीके के हैं, ट्रेड और कैश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इनके ना कुछ एंट्रीज देखते हैं। देखो क्या कहता है, पहली एंट्री क्या कहता है, गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000। गुड्स क्या हुए, सोल्ड करी है, किसको जी, किसको करी है, हरीश को करी है। ध्यान से सोचो अभी इस एंट्री को, गुड्स हरीश को सोल्ड मतलब सेल करी है, तो हरीश को मैं क्या करूंगा, एक सेकंड पेन चेंज कर लूं, परमिशन है, कर लूं ना, हाँ कर लूं, चलो ना मत करो। हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेल्स। आपने अगर देखी सारी की सारी एंट्री तो हमने देखी जी, कैपिटल आपकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, सेल्स क्रेडिट हो रहे हैं, परचेज डेबिट हो रही है। ये 3 चीज आपके माइंड में याद हो गई होंगी अगर ये खुद एंट्री करी है तो ये जो मैं एंट्रीज कर रहा हूं ना, मतलब मैं शायद पहले मैंने बोला नहीं, शायद मेरी गलती रही, लेकिन आपने पॉज कर करके पहले खुद एंट्री लिखनी है, उसके बाद मैच करना कि मैं कहां सही हूं और कहां गलत हूं। ठीक है, तो हरीश के अकाउंट को क्या करा आपने, डेबिट किया, और सेल टू कर दिया, सेल को क्या कर दिया आपने, क्रेडिट। कितने से जी, 30,000 से और 30,000 से। अच्छा ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अब फिजिकल तो प्रेजेंट है नहीं आप, मगर फिर भी बताइए कि सोल्ड गुड्स टू हरीश, सेल किया हरीश को कितने का, 30,000 का। तो हमारे पास से जा रही है, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स जाएंगे तो हमारी जो ट्रिक है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमें डर तो लगेगा नहीं। तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट करने की वजह से हरीश अपने आप ही डेबिट हो गया 30,000 रुपये। क्लियर है, आसान है, बहुत सिंपल है ना। फिर हरीश रिटर्न्ड गुड्स 2,000 रुपये। अब ये दोनों एंट्रीज ना लगभग यूं लगा लो मिलती जुलती सी हैं, ठीक है, मतलब रिलेट करती हैं, मिलती जुलती नहीं कहूंगा। तो हरीश ने क्या किया, जो गुड्स लेके गया था ना वो 30,000 रुपये के, उस हरीश ने वापस कर दिए गुड्स कितने के, 2,000 रुपये के। ठीक है, तो जब वापस कर दिए तो हमारे पास गुड्स बढ़ गई, मतलब हमारी असेट्स जो है वो बढ़ गई, और असेट्स बढ़ गई तो हम क्या, सेल जो रिटर्न हुई थी, अरे यार सेल जो रिटर्न हुई थी उसे हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे गुड्स बढ़ी हैं तो हमें लगेगा डर, और टू करेंगे किसको, टू करेंगे हरीश को, टू करेंगे हरीश को, है ना। कितने से, हरीश अकाउंट कितने से 2,000 से, 30,000 से, कितने से 2,000 से। क्यों, क्योंकि 2,000 की तो देके गए हैं, जो सेल उसने रिटर्न करी है वो 2,000 रुपए की तो है ना, बस इतना ही है। ठीक है जी, तो अगर आप यहां से एक चीज और देखो तो परचेज रिटर्न जो थी, परचेज रिटर्न वो आपकी क्या हो रही थी। अब आपको ना बार बार ये देखना पड़ेगा कि आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा,
वो डर वाली ट्रिक ना वहां है जब आप अटक जाओ। अब जब आप एंट्रीज करते जाओगे ना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब जिस तरह मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे आप जब 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगी ये परचेज रिटर्न जो है ना, परचेज रिटर्न कंटिन्यू क्रेडिट हो रही थी, और जो आपकी सेल्स रिटर्न है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। याद आ रही है चीजें, क्योंकि अभी हम करते हुए आ रहे हैं, देखो ये हो तो रही है। हमने पहले क्वेश्चंस करे वही तो था, यही तो हमने देखा कैपिटल में, सेल में, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, यही तो देखा। ये चीजें याद हो जाएंगी अपने आप की, कौन सी कहां करनी है। ठीक है, फिर जब याद हो जाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आप समझ में आएगा कि यार ये चीज क्यों कर रहे हैं। क्यों तो मैंने बता दिया है, क्यों मैंने बता दिया आपको कि क्यों कर रहे हैं, कहां आ रहा है, कहां जा रहा है पैसा। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये एंट्रीज नहीं समझ में आएंगी। और मुझसे ना शर्त लगा लो, ठीक है, मुझसे शर्त लगा लो, अगर ना आज भी ये एंट्रीज आपने खुद अपने हाथों से नहीं करके देखी ना, आप सारी जिंदगी करते रह जाना, आपको ना तो मिलेगा टाइम, आगे आने वाले जो रहेंगे दिन या साल, उसमें ना तो आपको मिलेगा टाइम ये जर्नल एंट्रीज दोबारा करने का, ना ही आपको वो जर्नल एंट्रीज उतने अच्छे समझ में आएंगी जो 11th क्लास में आ जानी चाहिए। ठीक है, या आज मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो आपको आ जानी चाहिए। अगर आज भी नहीं आ रही या आप नहीं समझना चाह रहे हो, तो आप भूल जाओ कि आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी और आप अकाउंट्स में महारत हासिल कर लोगे, तो ये भूल जाओ। ठीक है, तो आज ही ये पढ़ लो अच्छे से, आपके पास टाइम भी है, ठीक है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लगा दो ना चौका। चलिए फिर है जी सोल्ड गुड्स टू गोपाल को कुछ गुड्स सोल्ड करे ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 रुपए। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है, एमआरपी अभी मैं एमआरपी बोलूंगा। ठीक है, अभी 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से मैं एमआरपी बोलूंगा। ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक है, कितना, 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। लो जी, ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन आया है, देखो जी, देखो आ गया, वो आ गया, क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सोल्ड करें आपने कुछ गुड्स, किसको, गोपाल को सोल्ड करे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कितने का, 10% का। अब मैं एंट्री क्या करूंगा, गोपाल अकाउंट डेबिट। आपको ना एक चीज बताऊं, मैं बार बार यहाँ अकाउंट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन हम ना यहाँ पे जब किसी पर्सनल अकाउंट आता है या किसी पर्सन की बात करते हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आएगा, तो हम वहाँ पे ना अकाउंट लिखते नहीं है कभी भी, जस्ट ये लिखते हैं गोपाल डेबिट। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको अभी कंफ्यूजन नहीं आया, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, शुरुआत में नहीं लिखेंगे, और शुरुआत में लिखेंगे, आगे जाके जब थोड़ी सी महारती हासिल हो जाएगी फिर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो गोपाल को क्या किया हमने, डेबिट, गोपाल के अकाउंट को किया डेबिट, और टू सेल। अच्छा, सेल को मैंने क्यों किया क्रेडिट, क्योंकि आप गुड्स को सेल कर रहे हैं और गुड्स आपके पास से जा रही हैं, तो आपकी क्या हो रही है, एसेट्स कम हो रही है, और आपको कोई डर नहीं लग रहा, आप चिल मार रहे हैं, आप आराम से बैठे हैं आराम से। ठीक है, अच्छा मैं एंट्री कितने से करूंगा, 60,000 से? नहीं सर, आपको ना ट्रेड डिस्काउंट मिला। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है जी, ट्रेड डिस्काउंट एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है, जब आप बल्क में खरीदते हैं सामान। ठीक है, तो मैं एंट्री कितने से करूं, अच्छा 10%, 60,000 का 10% कितना हुआ, 6,000 रुपये। सर ये एक बार निकालना बता दो, मैं बता देता हूँ। 60,000 इंटू में 10, परसेंटेज ना हमेशा 100 होती है। ठीक है, अभी हम परसेंटेज जब पढ़ेंगे ना मैथ में, तो आप देखना 100 होती है, तो मैं 0 से 0 काट दूं, 2 0 कटेगी, कितना बचा जी, 6,000 रुपये। अच्छा 6,000 में 60,000 में से अगर 6,000 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 54,000। तो मैं एंट्री कितने से करूँ, 54,000 से। मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो गोपाल है ना, इसको क्या हुआ, 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिला। कितना, 6,000 रुपये का डिस्काउंट, जो उसने 60,000 रुपये पे करने थे, अब उसे सिर्फ और सिर्फ 54,000 रुपये ही पे करने हैं, और वो 54,000 रुपये दे के फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई, सोल्ड गुड्स टू गोपाल वाले की, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। अब देखो ये ना दोनों बहुत खतरनाक है, ये मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं, ये एंट्रीज बड़ी अच्छी एंट्रीज थी। ठीक है, चंद्रकांत पहले तो नाम ही बड़ा अच्छा है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। एंट्री बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना इस एंट्री को। चंद्रकांत एक ऐसा पर्सन है जिसने सोल्ड करी है गुड्स टू अस। इसका मतलब अपन ने परचेज करी है कि सेल करी है,
सर परचेज करिए, उसने सेल करी है, इस चंद्रकांत जैसे व्यक्ति ने हमें सेल करी है, तो हमारे लिए तो वो परचेज हुआ। हाँ जी सर, आंखें दिमाग कान सब खुल गया हमारा, तो है ना। तो एंट्री क्या होगी, हमने परचेज किया और अभी हमने देखा कि परचेज करने से हमारी गुड्स बढ़ती है, और वैसे भी हमने ना एंट्रीज काफी सारी कर ली, तो हमने देख लिया कि जो परचेज है ना वो हमेशा क्या होती है जी, डेबिट होती है, ठीक है। और उसके बाद जो अपने क्या नाम है, इस बंदे का नाम क्या है, चंद्रकांत, तो इस चंद्रकांत को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अपनी एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, कितने से जी, 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से हो गया, एंट्री होगी। बड़ा सिंपल था, बस यहां पे कंफ्यूजन थी कि टू अस लिख दिया उसने, टू अस, ठीक है, नहीं तो वो सिंपल करता चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू 20,000 रुपए, तो हम चंद्रकांत के हिसाब से एंट्री कर देते, लेकिन उसने कर दिया सोल्ड गुड्स टू अस, तो हमारे लिए तो परचेज हुआ ना, हम तो अपना अकाउंट बनाएंगे, हमने क्या लेना देना चंद्रकांत से, हम भी उसके अकाउंट में जाके दखल करें, है ना, ठीक है। फिर है प्रीतम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस, अब फिर से वही पंगा, प्रीतम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस, तो उसने परचेज करी लेकिन हमारे लिए तो सेल हुई, हमारे लिए तो सेल हुई। सर हम ना सेल को देखते हुए आए हैं कि सेल ना आप बार बार क्रेडिट कर रहे थे, और क्रेडिट आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि ना आप जब सेल करते हैं तो आपके पास से गुड्स चली जाती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई डर डर नहीं लगता, आप चिल मारते हैं और आप क्या कर देते हैं, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और जिस पर्सन ने लिए हैं उसको क्या कर देंगे आप उसे कर देंगे डेबिट। मैंने वही कर दिया, ये लोग कर दिया, मैंने प्रीतम का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और सेल को क्रेडिट कर दिया। कितने से किया, 12,000 रुपए से, 12,000 रुपए से कर दिया, एंट्रीज हो गई। बड़ी सिंपल एंट्रीज थी, बहुत सिंपल थी, ठीक है। अब अगर आप ना जितने भी एंट्रीज ये थी, मैं गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंट्रीज आज मैंने करवाई आपको, 24 जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जिसमें कि हमने डिस्काउंट भी कर लिया है। अब मुझे ना कमेंट करके आपने ये बताना है कि आपके इन 24 में से कितनी एंट्रीज सही हुई हैं उस डर वाले मेथड से, ठीक है, और कितनी एंट्रीज ऐसी रही हैं कि ना आप करना तो वही चाह रहे थे लेकिन ना वो गलती से बस गलत हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो मुझे बताना कि इस डर वाली ट्रिक से आपकी क्या एंट्री सही हुई है या नहीं हुई, ठीक है, और आज से पहले क्या सही हो रही थी या आज ही सही होनी शुरू हुई है, ठीक है। ये बताना, जो भी आपका फीडबैक रहे प्लीज बताना, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि हमने किया क्या। हमने आज देखा जी जर्नल क्या होता है, जर्नल एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है, उसे हम बुक्स ऑफ प्रिंसिपल भी कहते हैं, और उसमें ना कुछ सब्सिडरी बुक्स भी आती हैं। जब बिग बिजनेस हो तो हम लोग सब्सिडरी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब आपका बिजनेस स्मॉल है तो आप जर्नल का इस्तेमाल करते हैं। और सब्सिडरी बुक्स में ये कुछ 8 तरह की बुक्स आती हैं, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल और जर्नल आते हैं, ठीक है। और हम जो ये एंट्रीज करते हैं वे वाउचर के बेस पे करते हैं। उसका बेस क्या होता है, वाउचर या बिल होते हैं, या कुछ उन बिल्स को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। फिर हमने देखा जर्नल कैसे बनता है, डेट आते हैं, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट किसका डेबिट का और फिर अमाउंट किसका क्रेडिट का। फिर इस पे उसके बाद कुछ हमने एंट्रीज देखी, जो उन एंट्रीज में हमने क्या देखा, कुछ ना परचेज की थी जो कैश में थी डायरेक्ट, कुछ ना जहां पे नाम लिखा हुआ था वहां पे ना कुछ क्रेडिट में थी वो वाली, ठीक है। फिर हमने ये बहुत सारी देखी, सोल्ड सेल्स की भी देखी, परचेज की भी देखी, ठीक है, उनमें कैश में क्या था और आपकी जो क्रेडिट पे है वो क्या क्या थी, ठीक है। हमने वेज रेंट ये सब देखे, ठीक है। डिस्काउंट हमने सीखा आज की, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, और उनकी हमने एंट्रीज भी देखी यहाँ पर, और कुछ ना डिफरेंट तरह की एंट्रीज देखी जहां पे हमें ना कंफ्यूज भी किया जाएगा। जो हमें पेपर बनाने वाले हैं ना वो हमें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम ना दिवाकर सर से पढ़ते हैं और हम ना शाणे हो गए हैं, ठीक है। तो हमें ना ये ऐसे इस तरह से बेवकूफ़ ना बनाया जाए, हमें पता है जब आपने असर लिख दिया तो वहाँ पे ना थोड़ा अलग हो जाएगा, उसने उसकी तरफ से परचेज है लेकिन हमारी तरफ से तो सेल है, और हमें ना अपने अकाउंट से मतलब होता है, हमें किसी और थर्ड पर्सन के अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज ना बहुत बेसिक चैप्टर है जो बच्चों को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ इसे शेयर करना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।